हेलो फ्रेंड्स, हॉलीवुड मूवी स्टोरी टेलर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं 2019 में आई कोरियन मूवी द गैंगस्टर, द कॉप और द डेविल एक्सप्लेन करूंगा। मूवी की शुरुआत में हम एक व्हाइट कार को शहर की सड़कों पर घूमते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद वो व्हाइट कार एक ब्लैक कार का पीछा करने लगती है। जैसी वो ब्लैक कार सुमसम जगह जाती है, वो व्हाइट कार उसे पीछे से धड़क मारती है। व्हाइट कार में से एक आदमी बाहर आता है। ब्लैक कार का मालिक कार के फोटो ले रहा होता है ताकि वो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ले सके। जब वो फोटो ले रहा होता है तब व्हाइट कार वाला आदमी उस पर पीछे से हमला कर देता है। वो ब्लैक कार के मालिक को घसीटता हुआ कार में ले जाता है और उसे मार देता है। दरअसल व्हाइट कार वाला आदमी एक सीरियल किलर होता है जो अपने शिकार को सुनसान जगह ले जाकर मार देता है और वहाँ से चला जाता है। ये किलर मूवी का पहला मेन कैरेक्टर होता है। अगले दिन हम एक ट्रैफिक जाम में फंसे दो पुलिस कर्मियों को देखते हैं। इन पुलिस कर्मियों में से एक का नाम टी सॉक होता है। ये मूवी का दूसरा मेन कैरेक्टर होता है। बहुत देर से ट्रैफिक में फंसे रहने की वजह से टी सॉक फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो अपना गुस्सा निकालने के लिए पास के एक इलीगल जुए के अड्डे पर जाता है। जुए के अड्डे का मैनेजर उसे रिश्वत देता है, पर टी सॉक रिश्वत नहीं लेता। वो क्लब में सबकी बहुत धुलाई करता है और उनको जुए का अड्डा बंद करने की धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें मूवी के तीसरे मेन कैरेक्टर डोंग सू को दिखाते हैं, जो एक अंडरवर्ल्ड का डॉन होता है। वो गुस्से से एक पंचिंग बैग को मार रहा होता है। डॉन का राइट हैंड उसे आकर बताता है कि टी सॉक नाम के एक पुलिस ऑफिसर ने हमारे क्लब में आकर तोड़फोड़ की। दरअसल टी सॉक ने जिस क्लब में तोड़फोड़ की थी वो क्लब डॉन का होता है। डॉन अपने आदमियों से पंचिंग बैग खोलने को बोलता है। पंचिंग बैग खोलने पर उसमें डॉन के दुश्मनों में से एक होता है जिसे डॉन ने मार दिया होता है। डॉन बाद में पुलिस कमिश्नर को कॉल करके गालियां देता है और पुलिस कमिश्नर को बोलता है कि वो उसे इसलिए पैसे देता है ताकि कोई भी पुलिस वाला उसके काम में दखलंदाजी ना करे। डॉन जहाँ भी जाता था वहाँ बॉडीगार्ड्स के साथ जाता था। डॉन से गालियां खाने के बाद पुलिस कमिश्नर टी सॉक को कॉल करके डांटने लगता है, पर टी सॉक उसका कॉल बीच में ही कट कर देता है। टी सॉक क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। क्राइम सीन पर तहकीकात करने पर टी सॉक को पता चलता है कि मरने वाले इंसान की कार को किसी व्हाइट कार ने टक्कर मारी थी और उसे लगने लगता है कि हो ना हो किलर व्हाइट कार का मालिक ही होगा। अगले सीन में डॉन अपने राइवल गैंग के लीडर शांग डू से बात कर रहा होता है। डॉन शांग डू को उसके एरिया में बिजनेस करने से मना करता है, लेकिन शांग डू डॉन की बात मानने से इनकार करता है। इस बात को लेकर डॉन का बॉडीगार्ड और शांग डू का बॉडीगार्ड बहस करने लगते हैं। डॉन को गुस्सा आता है, वो अपने बॉडीगार्ड को जोर से घुसा मारता है और शांग डू के बॉडीगार्ड के मुंह में हाथ डालकर उसके दो दांत उखाड़ देता है। डॉन दोनों बॉडीगार्ड से कहता है कि जब बड़े बात कर रहे होते हैं तब छोटे बीच में बोला नहीं करते। डॉन को गुस्से में देखकर शांग डू की बोलती बंद हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि डॉन की बात मानने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। अगले सीन में पुलिस कमिश्नर अपने साथी पुलिस कर्मियों के साथ एक मीटिंग ले रहा होता है। मीटिंग में वे सब इन दिनों शहर में हो रहे मर्डर्स पर चर्चा कर रहे होते हैं। टी सॉक बताता है कि उसे इन सब के पीछे किसी सीरियल किलर के होने का शक है, क्योंकि इससे पहले भी इसी तरीके से दो और लोगों को मारा गया था। लेकिन पुलिस कमिश्नर टी सॉक की बात मानने से मना करता है, क्योंकि टी सॉक की वजह से उसे डॉन की गालियां खानी पड़ी थी। टी सॉक पुलिस कमिश्नर को बोलता है कि वो फिर भी इस सीरियल किलर को ढूंढ के रहेगा। अगले सीन में डॉन अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है कि आज उसने शराब नहीं पी है, इसलिए वो अकेला कार लेके घर जाएगा। उन सबको उसके साथ आने की जरूरत नहीं है और डॉन कार लेके घर की तरफ जाने लगता है। कार चलाते हुए डॉन फोन पर बात कर रहा होता है। तभी सीरियल किलर डॉन की कार को पीछे से ठोक देता है। डॉन कार से बाहर आकर देखता है तो उसकी कार ज्यादा डैमेज नहीं हुई थी और उसे इंश्योरेंस के पैसे की जरूरत भी नहीं थी, इसलिए वो बिना कार के फोटो लिए वापस जाने लगता है। तभी वो सीरियल किलर चाकू से डॉन पर हमला कर देता है, लेकिन सीरियल किलर को ये पता नहीं होता कि जिस पर उसने हमला किया है असल में वो एक डॉन है। डॉन सीरियल किलर के हाथ से चाकू छीन लेता है और वही चाकू सीरियल किलर के सीने में घुसा देता है। सीरियल किलर डॉन को धक्का देता है और अपनी कार लेके भाग जाता है। डॉन को हॉस्पिटल में लाया जाता है। डॉन की गैंग शांगडू की गैंग पर हमला कर देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शांगडू ने ही डॉन पर हमला करवाया होगा। दूसरी तरफ सीरियल किलर खुद की मलम पट्टी कर रहा होता है। सीरियल किलर मलम पट्टी होने के बाद नया शिकार ढूंढने निकल पड़ता है। उसे एक जगह जानवरों के अस्पताल के बाहर खड़ा वॉचमैन दिखाई देता है और वो उस वॉचमैन को मार देता है। अगले दिन डॉन हॉस्पिटल में उससे मिलने आए अपने राइट हैंड को बताता है कि उसने उस सीरियल किलर
किलर को पहले कभी नहीं देखा और वो अपने राइट हैंड को व्हाइट कलर की सुडान कार ढूंढने बोलता है। टी सॉक डॉन पर हुए हमले के बारे में डॉन से पूछताछ करने आता है, पर डॉन उसे कुछ भी नहीं बताता। टी सॉक पार्किंग में जाकर डॉन की गाड़ी को एग्जामाइन करता है, तब उसे पता चलता है कि डॉन की कार को भी किसी व्हाइट कार ने धड़क मारी है और वो समझ जाता है कि ये सीरियल किलर का काम है। टी सॉक ये बात पुलिस कमिश्नर को बताता है और उसे डॉन के लिए काम करने से मना करता है। डॉन ने सीरियल किलर को देखा होता है, इसलिए वो पुलिस कमिश्नर से डॉन को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाने की परमिशन मांगता है और वो कमिश्नर को उसकी सीरियल किलर की थ्योरी सही थी ये याद दिलाता है। पुलिस कमिश्नर को गुस्सा आता है और वो टी सॉक को कैबिन से बाहर निकाल देता है। सीरियल किलर एक पेट्रोल पंप पर कॉफी पीने जाता है। कॉफी पीने के बाद वहाँ काम कर रहे वर्कर को वो मार देता है। दूसरी तरफ डॉन एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाकर किलर का स्केच बनवा लेता है। डॉन वो स्केच अपने राइट हैंड को देता है और उसे पुलिस से पहले किलर को पकड़ने को कहता है। किलर एक ट्रक चुरा लेता है। ट्रक की कैबिन में सोया ट्रक का मालिक उठ जाता है। किलर उसे भी मार देता है। ट्रक के मालिक के साथ हुई हाथापाई में किलर का चाकू नीचे गिर जाता है। टी सॉक डॉन से मिलने आता है और उसे फिर से किलर को पहचानने में मदद करने को बोलता है, लेकिन इस बार भी डॉन उसकी कोई मदद नहीं करता। डॉन का राइट हैंड डॉन को बताता है कि उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। किलर ने डॉन पर किए अटैक की वजह से उनकी रेपुटेशन खराब हो गई है। डॉन कहता है कि अगर वो किलर को मार देता है तो उसकी खोई हुई रेपुटेशन वापस आ जाएगी। डॉन के आदमी को व्हाइट सुडान और किलर का चाकू मिल जाता है। बाद में डॉन टी सॉक को बुलाता है और किलर को पकड़ने के लिए साथ में काम करने को बोलता है। उन दोनों में तय होता है कि जो किलर को सबसे पहले पकड़ेगा किलर उसका होगा। डॉन उसकी और टी सॉक की बातचीत रिकॉर्ड कर लेता है और वो टी सॉक को बताता है कि अगर टी सॉक ने उससे बेईमानी की तो इसका वो उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। डॉन ने शेयर की इंफॉर्मेशन की मदद से टी सॉक को पता चलता है कि किलर की उम्र 35 साल है और वो सिर्फ रात को ही खून करता है। टी सॉक डॉन के साथ मिलकर काम करने की बात अपने साथी पुलिस कर्मियों को बताता है और उन्हें ये भी बताता है कि किलर को पकड़ने के बाद वो डॉन को भी गिरफ्तार कर लेंगे। इधर डॉन अपने राइट हैंड को बताता है कि जैसे उसे सीरियल किलर मिल जाए वो सारे पुलिस कर्मियों को मार देंगे। डॉन का एक हिटमैन किलर का चाकू लेकर शांग डू को मार देता है और ऐसा क्राइम सीन क्रिएट करता है कि जैसे उसे किलर ने मारा हो। तहकीकात करने पर पुलिस कर्मियों को यही लगता है कि किलर ने ही शांग डू को मारा है, लेकिन टी सॉक को पता चल जाता है कि किलर के आड़ में डॉन ने खुद के रास्ते के कांटे को हटा दिया है। टी सॉक डॉन से मिलने जाता है और उसे जोर से थप्पड़ मारता है, लेकिन डॉन टी सॉक को उठाकर पटक देता है। टीवी पर शांग डू की न्यूज देखकर किलर समझ जाता है कि डॉन ने उसका चाकू यूज करके खून किया है। किलर शांग डू की फ्यूनरल में जाकर शांग डू के राइट हैंड को एक चिट्ठी देता है। उसमें लिखा होता है कि शांग डू मेरे चाकू से मरा है लेकिन मैंने उसे नहीं मारा, और वो जाते समय डॉन की तरफ इशारा करके चला जाता है। शांग डू का राइट हैंड सारी बात समझ जाता है। थोड़ी देर बाद जब डॉन और टी सॉक किलर की कार की तहकीकात कर रहे होते हैं, तब उन्हें कार में किलर का खून मिलता है। अब उन्हें किलर की आइडेंटिटी मिल जाएगी ये सोचकर दोनों खुश होते हैं। तभी शांग डू का राइट हैंड अपनी गैंग के साथ उन पर हमला कर देता है। डॉन, टी सॉक और शांग डू की गैंग में बहुत जोर से लड़ाई होती है, लेकिन डॉन और टी सॉक सबको पछाड़ देते हैं। बाद में टी सॉक उसके साथी पुलिस कर्मियों के साथ किलर के घर पहुंच जाता है। जब किलर घर आ रहा होता है वो टी सॉक को पहचान लेता है। टी सॉक पहली बार किलर का चेहरा देखता है। वो किलर टी सॉक को देखकर भागने लगता है। टी सॉक उसका पीछा करता है, लेकिन किलर उसे चकमा देने में कामयाब हो जाता है। टी सॉक किलर जिस होटल में खाता था वहाँ पर जाता है। वहाँ से उसे किलर जिस फैक्ट्री में काम करता है वहाँ का एड्रेस मिलता है। टी सॉक वहाँ पर जाकर भी उस किलर को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन किलर उसे नहीं मिलता। टी सॉक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम कर रही महिला ऑफिसर की भी मदद लेकर देखता है ताकि उसे किलर तक पहुँचने का कोई सुराग मिल सके। दूसरी ओर डॉन अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ नई डील साइन करता है ताकि उसका बिजनेस टॉप पर जा सके। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की महिला तहकीकात में मिले फिंगरप्रिंट की मदद से किलर के घर का पता लगा लेती है। किलर के घर की तलाशी लेने पर टी सॉक को किलर की तस्वीर मिलती है। वो उसे डॉन ने दिए हुए एक स्केच के साथ मैच करता है और वो तस्वीर मैच हो जाती है। टी सॉक उस तस्वीर की बहुत सारी कॉपीज बनाकर सारे पुलिस कर्मियों और डॉन के आदमियों में बांट देता है और वो सब मिलकर पूरे शहर में किलर को
ढूंढने लगते हैं, मगर उनके हाथ कोई कामयाबी नहीं लगती। किलर को ढूंढ ढूंढ कर थकने के बाद वो थोड़ा आराम करने एक रेस्टोरेंट जाते हैं। दूसरे दिन डॉन टी सॉक का वेट कर रहा होता है। उस दिन बारिश हो रही होती है। एक स्कूल की लड़की डॉन के बाजू में खड़ी होकर बारिश में अपनी बस का इंतजार कर रही होती है। उस लड़की को बारिश में भीगता देखकर डॉन उसे अपना छाता देता है। लड़की की बस आती है और वो बस में चली जाती है, लेकिन उसी बस में किलर भी होता है। थोड़ी देर बाद टी सॉक और डॉन अपने आदमियों के साथ रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी टीवी पर स्कूल गर्ल के खून की न्यूज आती है। ये वही स्कूल गर्ल होती है जिसे डॉन ने छाता दिया होता है। ये न्यूज देखकर डॉन गुस्से से लाल हो जाता है और वो सब पागल कुत्ते की तरह किलर को ढूंढने लगते हैं। इस बार उनको किलर एक कार में दिख जाता है। टी सॉक और डॉन अपनी कार से उसका पीछा करते हैं और एक लंबे कार चेस के बाद फाइनली डॉन और टी सॉक किलर की कार को एक साथ दोनों जगह से घेर कर ठोक देते हैं। फिर भी किलर कार से उतरकर अंधेरी गलियों में भाग जाता है। किलर को ढूंढने सब अलग अलग गलियों में जाते हैं। इसी बीच किलर डॉन के राइट हैंड पर हमला करके उसे मार देता है और भाग जाता है, लेकिन डॉन किलर के जमीन पर गिरे खून के निशानों से किलर तक पहुंच जाता है। डॉन किलर को बहुत मारता है। बाद में उसके हाथ पैर बांधकर उसे टॉर्चर करने वेयर हाउस ले जाता है। डॉन उसे बहुत टॉर्चर करता है और जब वो किलर का सर काटने वाला होता है तभी टी सॉक कार से वेयर हाउस की दीवार तोड़कर डॉन पर चढ़ा देता है। डॉन बेहोश हो जाता है। टी सॉक सीरियल किलर को पुलिस कर्मियों के साथ पुलिस स्टेशन भेज देता है। पुलिस स्टेशन में पुलिस कमिश्नर इस बात से परेशान होता है कि उसके पास किलर के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। टी सॉक डॉन को कन्विंस करता है कि वो कोर्ट में किलर के खिलाफ गवाही दे ताकि किलर को फांसी की सजा हो सके। डॉन टी सॉक से वादा लेता है कि अगर वो डॉन को उसी जेल में भेजेगा जहाँ किलर को भेजा जाएगा, तभी डॉन किलर के खिलाफ गवाही देगा। टी सॉक डॉन की ये शर्त मान लेता है। अगले दिन डॉन कोर्ट में किलर के खिलाफ गवाही देता है और किलर को फांसी की सजा सुनाई जाती है। कुछ दिन बाद जब किलर जेल में किताब पढ़ रहा होता है, तब सारे कैदी पुलिस की वैन में आए कैदी को देखने के लिए भीड़ करते हैं। उस वैन में से डॉन उतरता है। वो सब कैदियों में किलर को ढूंढ रहा होता है। डॉन को उसी जेल में देखकर किलर की फट जाती है और डॉन किलर को देखकर हंस रहा होता है। अगले दिन जब किलर नहा रहा होता है, तब डॉन रस्सी लेकर उसे मारने के लिए उसके सामने आता है। वो किलर की तरफ देखकर शैतान की तरह हंस रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। थैंक